पंजाब असम्बली के अंदर जो बिल दिया गया था जिसमें कोई नए किस्म के जराइम थे, नौआबादियाती किस्म का, बड़ा वाहियात किस्म का बिल दिया गया था। और मुझे तो समझ नहीं आती कि वो जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी जिसने ये बिल प्रपोज़ किया था उन्होंने क्या सोच के दिया था। वो जो आपने वहाँ पे लोग बिठाए हुए हैं उनकी जहनीत क्या थी। खैर उसको जो स्पीकर हैं उन्होंने वापस भेज दिया रिव्यू के लिए और वो अगस्त में दोबारा वापस आएगा बिल, उसमें कुछ जो है चेंजेस होंगी। लेकिन जो मसला असल है ना वो अभी भी वहीं का वहीं है। और वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है कि हमें हर रोज़ पाकिस्तानियों को 20 ऐसे वाक़यात देखने पड़ते हैं कि जहाँ पे अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा होता है या अवाम का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे मैं जाऊँ तो करोड़ों इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं जो हमें नहीं पता। तो जब तक हम मसले की असल जड़ तक नहीं पहुंचते तो इस तरह के जो रोज़ के मसाइल हैं वो तो फिर आते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह का कोई बिल पंजाब के अंदर लाया जा रहा था, और मैं इसमें आज रियासत को एक्सपोज़ करूँगा कि रियासत बन क्या चुकी है, तो वो लोग कौन हैं जो आपने इस तरह के बिठाए हुए थे जो अवामी मसाइल को नहीं देख रहे या वो जनरल पॉपुलेशन की विल को नहीं देख रहे थे। उनका जो बिल लाने का मकसद, वाहिद मकसद था, जराइम का ख़ात्मा भी नहीं था बल्कि अवाम को कंट्रोल करना था। आप एक एंटरप्राइज एसोसिएशन बन चुके हैं। माइकल लॉकशॉट ने कहा था कि आप कोई सिविल एसोसिएशन तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि अब मैंने भी इस चीज़ के ऊपर, जब ये ला प्रपोज़ किया गया था उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई, 4-5 मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाई और उसके ऊपर मेरे मिलियंस में व्यूज़ आए। और फिर जाके जो हैं जब स्पीकर साहब इस बिल को वापस भेज रहे थे तो वो कहते हैं क्योंकि सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया की तरफ से हमें बहुत आउटरीच देखने को मिला है तो हम इसको वापस कर रहे हैं। देखें, अब इसमें खुश होने की इस तरह से बात नहीं है कि क्या जो हमारे शहरी हकूक़ हैं वो अब इस चीज़ के मरहूने मिन्नत होंगे कि सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं, पब्लिक आउटरीच कितना दिखाती है, या सड़कों पर हम कितना निकले हैं, स्क्रीन्स पर अपनी कितना निकलते हैं, कमेंट कितना करते हैं, लाइक कितना करते हैं, या वीडियोज़ कितनी बनाते हैं। मतलब हमारे कोई आइनी हकूक़ नहीं है, हमारे गॉड गिवन राइट्स नहीं हैं। हुकूमतों के दरमियान, रियासतों के दरमियान और अवाम के दरमियान एक इमरानी मुआहदा होता है, इंग्लिश में उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सादा अल्फाज में समझाऊँ, उसका मतलब ये होता है कि हम अवाम अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी फलाह बहबूद के लिए एक एंटिटी है जिसको हम रियासत कहते हैं, उसको पावर्स देते हैं और उसको टैक्स भी देते हैं, उसके इंस्टीट्यूशन को जो है रिस्पेक्ट भी देते हैं, हर चीज़ उसको हम बना के देते हैं। और बदले में हम क्या चाहते हैं कि आपने हमें सेफ्टी देनी और फलाह बहबूद देनी है। और जब स्टेट, रियासत इस चीज़ में नाकाम हो जाए कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे या वो हमारी फलाह बहबूद के लिए काम करे या हमारे अंदर जितने भी ओब्वियसली जराइम होते हैं माशरे में उनका ख़ात्मा करे, और रियासत सिर्फ इसमें नाकाम नहीं हो रही, अगर नाकाम हो जाती, रियासत ये ना दे पाती, तो ये एक तरफ से तो मुआहदा टूट जाता है, ठीक है, जो इमरानी मुआहदा। और जब मुआहदा टूट जाए तो फिर रियासत कहाँ से बच जाती है। रियासत तो वजूद में ही तब आती है ना जब ये मुआहदा हो, तय पा जाता है। मुआहदा तय पाने के बाद आप ये इदारे बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, अपनी रिट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको इन्फोर्स करते हैं। तो जब वो मुआहदा टूट जाए उसके बाद आपके ये इंस्टीट्यूशन तो बाकी रह जाते हैं, लेकिन जो रियासत की असल चीज़ होती है उसके ख़ात्मे के साथ आप फिर ख़ुद को रियासत नहीं कह सकते, आप अपने आप को कब्ज़ा माफिया कह सकते हैं। मतलब कि हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ये रुझान पाया जाता है कि अवाम जितनी भी 25 करोड़ अवाम है उनको हमेशा रियासत मुखालिफ कहा जाता है। हर हुकूमत में आया हुआ बंदा ये कहता है कि हम रियासत के हामी हैं और जितने भी रियासत के ख़िलाफ़ लोग हैं हम उनके ख़िलाफ़ इक़दाम ले रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अवाम ख़ुद को रियासत से इतना दूर क्यों समझती है अगर ये चीज़ पाई भी जाती है। हालांकि आप रियासत नहीं हो, आप एक कब्ज़ा माफिया, और अवाम कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका अवाम के साथ इमरानी मुआहदा हुआ था, क्या वो आप अवाम के लिए काम कर रहे हो या नहीं। आपको जो हमने पावर्स ट्रांसफ़र किए हैं और हर 5 साल के बाद हम ये करते हैं, तो कि शायद हम नहीं करते, वो कोई और कर देता है, लेकिन अगर आप फिर अवाम का ख्याल नहीं रखेंगे तो अवाम आपसे डिस्कनेक्ट भी होगी, और जब आप अवाम को हकूक़ नहीं लेके देंगे तो हकूक़ तो हमने लेने हैं। तो फिर अवाम, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं कर रहा, तो अवाम फिर हकूक़ लेने खुद जाएगी, और जब अवाम हकूक़ लेने खुद जाएगी तो उसके लिए फिर वो बंदूक भी उठा लेती है। यही कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है ना, यही कुछ हमारा कश्मीर वाले लोगों ने भी किया है, और फिर उस पर आप आके उनको गद्दार कह देते हैं। ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट एक हद तक नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि रियासत के बगैर जो एनार्की आती है वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है, लेकिन आप ख़ुद को रियासत नहीं कह सकते। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस चीज़ के ऊपर होता है कि जब इस तरह का कोई नया कानून लाया जा रहा होता है ना, एज अ जर्नलिस्ट या एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे रील बनानी पड़ती है उसके ऊपर, और मैं रील के लिए सोच रहा होता हूँ कि रील मैं स्टार्ट कैसे करूँ, मैं इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या लगाऊंगा, मैं इसके आगे जो है कंटेंट क्या लगाऊंगा कि इस रील पे व्यूज़ आएँ, मैक्सिमम व्यूज़ आएँ, लाखों में लोग देखें, मिलियंस में व्यूज़ आएँ, सो दैट हमें हकूक़ मिल सकें। मतलब मुझे दुख होता है जब मैं बैठा होता हूँ, मेरे दिल में दर्द होता है कि यार ये मैं क्या काम कर रहा हूँ। मतलब हमें इन्होंने अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए, बुनियादी हकूक़ जो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए लाजमी होते हैं, उनके चक्कर में इतना डाल दिया ना, रोटी
रोटी कपड़ा मकान के पीछे इतना लगा दिया है कि हमारी जो असल मेंटल कैपेसिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारे पाकिस्तानियों के, इवन हर इंसान की खुदा ने सबको एबिलिटी दी होती है कि वो इसको यूज़ करके अपनी रेशनल कैपेसिटी के थ्रू अरस्तू बनते हैं, रूमी बन सकते हैं, फराबी बन सकते हैं, आप आइंस्टाइन बन सकते हैं। और ये लोग कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप इनसे आगे भी जा सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बन पा रहे वो? क्योंकि हमें आप लोगों ने मजबूर कर दिया है कि हम आके वीडियोस बनाएं, हम आके अपने हकूक़ के लिए भीख मांगें, और हम वही काम कर रहे हैं। और ये काम करते हुए हमें दुख होता है। मुझसे अगर पूछा जाए, मैं तो अपनी फैमिली के साथ नेचर में जाके इंजॉय करूं, मैं तो जाके अपना कुछ बुक्स रीड करूं, मैं अपना राइटिंग करूं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारूं। ये तो आपके जुल्म है, ये तो आपकी सफाकियत है कि जिसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आके अब अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए जंग लड़ूँ यहाँ पे। और ये जो इमरानी मुआहदा होता है, इसको अगर हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के थ्रू देखें, ये हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस्लामिक फ़िलासफ़ी को देखें, कुरान को पढ़ें, तो वो कहता है कि आपने जब मुआहदा किया होता है और एक पार्टी उस मुआहदे को तोड़ती है और सरीहन तोड़ती है। हमने अभी असेंबली में देखा है कि वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि हमने जहाज़ ख़रीदा है, भाई आप हमसे पूछ सकते हो क्या? नहीं पूछ सकते, मतलब आपकी औकात क्या है? तो ये सिर्फ मुआहदे को तोड़ नहीं रहे, ये फिर हमारी बेबसी के ऊपर हंस भी रहे हैं। ये तो डेविल्स लाफ्टर है ना कि एवरीथिंग इज़ अ जोक। आपने अवाम को जोक समझ लिया हुआ है। जब ये मुआहदा आप लोगों ने एक बार तोड़ दिया तो उसके बारे में हमें इस्लाम भी यही चीज़ कहता है, हमारे अकल भी यही चीज़ कहती है कि अगर एक पार्टी की तरफ से मुआहदा तोड़ा जा रहा है, मुआहदा तोड़ा भी नहीं जा रहा, हमने जो आपको पावर शिफ्ट की थी कि हमारे दुश्मन के साथ आप लड़ें और हमें हमारी जो ज़रूरियात पूरी करें, आपने उल्टा वो हमारे ऊपर ही लागू करना स्टार्ट कर दिया। और हमें, और फिर क्या हुआ कि जब वो आपने हमारे ऊपर जुल्म करना स्टार्ट किया और हम आपके ख़िलाफ़ अगर आके बोलते हैं, फिर आपने वो बिल लेके आए कि मैं भाई बात भी ना कर सकूं, मैं आपके ख़िलाफ़ अपने हक़ भी ना मांग सकूं, इस चीज़ के ऊपर भी मैं मुजरिम करार दिया जा सकूंगा। तो मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं, ठीक है ये काम आप करेंगे और आप करते जाएंगे, क्योंकि जो जुल्म होता है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। और यही वजह होती है कि फिर वो एक वक्त आता है कि वो टूट जाता है, बिखर जाता है। और यही चीज़ आपके सवाल के लिए भी होगी कि अवाम के अंदर जो लावा है वो पकता जा रहा है। मैं अवाम से भी ये कहूँगा कि अगर ये रियासत तो खैर ख़त्म हो चुकी है, ये रियासत के नाम के ऊपर जो कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ है, कि अगर आपने मुआहदा तोड़ दिया तो फिर टैक्स हम क्यों दें, फिर हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें? मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं करेंगे, शायद हम फिर भी करेंगे, लेकिन ये एक सवाल है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं, जो कि आप नहीं दे सकते, मुझे पता है आप अनपढ़े लोग हैं, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, लोगों को मारो, इनकी खाल उतारो, और आप हमें मारोगे भी नहीं, जान से भी नहीं मारोगे। अगर आपने हमें जान से मार दिया फिर रूल किसके ऊपर करोगे, फिर खाल किसकी उतारोगे, फिर आपकी मजदूरी कौन करेगा? रियासत में बैठे हुए लोग तो मेरी वीडियो सुनेंगे नहीं। वीडियो आप सुन रहे हैं तो पैगाम भी आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि ऐसे लोगों की तशख़ीस, ऐसे लोगों का बिहेवियर और उनका आपकी तरफ क्या एटीट्यूड है उसको रिकॉग्नाइज़ करें और इन लोगों को रिजेक्ट करें, कैंसिल करें। वो किस तरह से करना है? वोट्स जब भी आते हैं, हमारा ये मीडिया भी इनके प्ले करता है ना, मीडिया भी तो इनका अपना है। वो हमें आके इतनी बातें बताएंगे, इतने टॉक शोज़ होंगे, और हमारी सारी जितनी भी जनरल पब्लिक है, मैं हर इलेक्शन में देखता हूँ कि आप बैठे होते हैं बस फ़ोन्स में देख रहे होते हैं कि इस पार्टी का ये हो रहा है, उस पार्टी का वो हो रहा है, कैंपेन हो रही है, दौरे हो रहे हैं, ये वादे किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज हो रहा है, और आप लोग भी इस चीज़ में खो जाते हैं। तो जब भी इस तरह का कुछ है, अभी कश्मीर में इलेक्शन आ रहा है और इसके बाद भी जब कोई इलेक्शन आएगा, इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को हर बार रेज़ करता रहूँगा, आप तक ये बात मैं पहुँचाता रहूँगा। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि तब भी आप लोगों ने इनको कैंसिल करना है, तब आप लोगों ने इनको नहीं देखना। तो सबसे बेहतरीन काम जो अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए पुरअमन तरीके से कर सकते हैं तो वो ये है कि आप वोट ना दें।